ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग में अब बड़ा मोड़ आ गया है। पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि जिस अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ इस युद्ध की शुरुआत की थी, वही अब बिना किसी समझौते के पीछे हटने की बात कर रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब ज्यादा वक्त तक इस जंग में नहीं रहेगा और अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर ईरान पर अपने सैन्य हमले रोक सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी गई, ना कोई समझौता और ना ही कोई डील और ना ही कोई सरेंडर। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अचानक बैकफुट पर आ गई। कहानी की शुरुआत 28 फरवरी से होती है, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। इस हमले का मकसद साफ था, ईरान की सत्ता को हिलाना और रिजीम चेंज करना। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। अमेरिका को लगा कि इसके बाद ईरान में अफरा तफरी मच जाएगी, सरकार गिर जाएगी और सब कुछ उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। ईरान झुका नहीं, टूटा नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूती से सामने आया। देश के अंदर न कोई बड़ा विरोध हुआ, न सत्ता कमजोर हुई, बल्कि ईरान ने पलटवार किया। उसने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया और सबसे बड़ा कदम उठाते हुए हॉर्मुज को बंद कर दिया, जहां से दुनिया का करीब 20 से 25% तेल गुजरता है। यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर। यहीं से खेल बदल गया। अमेरिका को लगा था कि ये जंग 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये 30 दिन से ज्यादा खिंच गई। इस दौरान अमेरिका ने 11,000 से ज्यादा हमले किए, लेकिन नतीजा उसके मुताबिक नहीं आया। न ईरान झुका, न सरकार बदली। अब इस जंग का एक और बड़ा पहलू सामने आया। ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि अमेरिका और इजराइल की स्ट्रेटेजी में भी फर्क नजर आने लगा। इजराइल चाहता है कि ईरान की सरकार पूरी तरह खत्म हो, जबकि अमेरिका अब सिर्फ खतरा कम करके इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। इसी के साथ अमेरिका के अंदर भी सवाल उठने लगे। क्या इस युद्ध को आसान बताकर पेश किया गया था? क्या असली हालात छुपाए गए? यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और सहयोगियों के बीच मतभेद भी सामने आ रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर सबसे ज्यादा बयानबाजी हुई। पहले ट्रंप कहते थे कि अमेरिका हर हाल में इसे खुलवाकर रहेगा, लेकिन अब वही ट्रंप कह रहे हैं कि इसे खोलने की जिम्मेदारी अब अमेरिका की नहीं है। जिन देशों को जरूरत है वो खुद देखे। और इसकी सीधी सी वजह मानी जा रही है दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, घरेलू दबाव और आर्थिक दबाव। दुनिया के कई देश इस जंग से दूरी बना रहे हैं। नाटो देश भी खुलकर साथ नहीं दे रहा। अमेरिका धीरे धीरे अकेला सा पड़ रहा है। सबसे बड़ा असर अमेरिका के अंदर दिख रहा है। लोग सड़कों पर उतर गए और नो किंग्स जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और इसका सीधा असर आम जनता झेल रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता भी गिर रही है। अब एक और बड़ा सच सामने आया। अमेरिका इस युद्ध के जरिए ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता था, लेकिन यह मकसद अब तक पूरा नहीं हो पाया। ईरान अब भी मजबूती से खड़ा है, लगातार जवाब दे रहा है और झुकने को कतई तैयार नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब अमेरिका कह रहा है कि अगर हॉर्मुज बंद भी रहता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिस मुद्दे को लेकर इतनी बड़ी जंग छिड़ी थी, अब वही मुद्दा पीछे छूटता नजर आ रहा है।